ये जो आज की स्टोरी है, एक रोशनी नाम के लड़के की है और कोलकाता से रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की है। ये स्टोरी की शुरुआत में जाते हैं। रोशनी एक कोलकाता के बड़े ऑफिस में रिसेप्शन का काम करती रही। तो वो रोज मेट्रो से अपने घर से ऑफिस आना और मेट्रो से अपने घर जाना। तो हर दिन की तरह वो एक दिन अपने ऑफिस में आई। तो ऑफिस में कभी-कभार होता है कि आपका शिफ्ट बढ़ जाता है, तो उसका 9 से 6 का ड्यूटी पीरियड था, तो सुबह 9 बजे से अपने ऑफिस आ जाती रही और शाम में उसका 6 बजे छुट्टी हो जाता रहा। तो कभी-कभार आपका जो है एक्सटेंड कर देता रहा, 6 बजे की जगह कभी कोई रात का 10 बज जाता रहा। एक दिन उसका शिफ्ट बढ़ा करके रात के 10 बजे तक कर दिया गया। तो ऑफिस में काफ़ी क्लाइंट आए रहे विदेश से, तो अपना मीटिंग वीटिंग चल रहा था। रविंद्र सरोवर जो मेट्रो स्टेशन था उसके बारे में काफ़ी अफवाह उड़ा रहा है। रात के 11 बजे इस स्टेशन पे ज़्यादा लोग का चहल पहल नहीं रहता है। यहाँ पे हुआ होगा कुछ पहले का मैटर, और ऐसी बात छुपती तो है नहीं, सभी के बीच में फैल जाती है। तो इसको भी इस बात का जानकारी था, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो टैक्सी करके अपना घर जाए। मेट्रो से आती रही, मेट्रो से जाती रही और उसको लेट हो गया रहा। ना चाहते हुए भी वो मेट्रो स्टेशन गई और वो थक गई थी काफ़ी। एक सुबह का दिवाली का कुछ दिन पहले की बात है, तो वो काफ़ी थक गई थी। तो वो स्टेशन पे वो ब्रेंच पे बैठी रही, अपने मेट्रो का इंतजार कर रही थी। तो उसकी जो है झपकी लग जाती है। अब झपकी में वो इतना लीन हो गई थी और सोए 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 कुछ देरी बाद उसको एक आकर के बुढ़िया जगाती है। तो बुढ़िया इससे बोलती है कि बेटा मैं गांव से आई हूँ, मुझे इस स्टेशन पे जाना था। तो रोशनी उठती है और रोशनी बोलती है, अरे अच्छा हुआ दादी आप मुझे उठा दी, मुझे भी इस स्टेशन पे जाना है कि ये इतने बज गए। अभी 11 बजे लास्ट मेट्रो जाती है उसकी घर की तरफ और उसको डर भी लग रहा था। तो मेट्रो आई, बुढ़िया बोली रही कि मुझे उस स्टेशन पे उतार भी देना बेटा। लड़खड़ा के एक हाथ में उसकी गोजी था, एक हाथ में झुक के चल रही थी। तो बोली हाँ दादी मैं अच्छा हुआ आप उठा दी, मैं जो रेलवे स्टेशन बोल रही हूँ मेरे एक स्टेशन से पहले ही है, तो मैं आपको उतार भी दूंगी। तो अंदर गई, अपना बैठ गई सीट पे और बुढ़िया उसके जस्ट बगल में बैठ गई। तो मोबाइल में अपना सांप सीढ़ी वाला गेम खेल रही थी रोशनी। जो सांप अपना खाते खाते बड़ा हो जाता है ना, तो अपना मोबाइल में लपीली हुई थी। ये नोटिस साइज से अपना नोटिस कर रही थी कि यार एक दो रेलवे स्टेशन बीत गया लेकिन ये ट्रेन अभी तक रुका क्यों नहीं। कोई संकोच आया, ये नोटिस की कि यार जब मैं आई थी तो इस बोगी में करीबन 20-25 लोग बैठे रहे, रेलवे स्टेशन निकला गाड़ी क्यों नहीं रुका। एक दो रेलवे स्टेशन और निकल गया, वो गाड़ी क्यों नहीं रुक रहा है। तो फिर रोशनी जो है बोगी में झांकने लगी कि सबके मुंह जो है उतरे हुए हैं, और शायद मैंने नोटिस किया रहा कि इस बोगी में जब मैं आई थी तो 25 लोग थी, अब 15 ही लोग बचे हैं और स्टेशन पे कहीं रुका भी नहीं है ट्रेन। तो बोली हो सकता है मेरा वहम है, मैं उतरी हूँ। नोटिस कर रही है कि जो 15 लोग थे बोगी में, खाली एक इंसान है जो कि इस रोशनी को घूरे जा रहा है, एक टक्का आंख लगा करके। रोशनी का जो है अब बोगी में तो कोई है नहीं, एक बुढ़िया थी, एक वो इंसान था जो कि रोशनी को घूरे जा रहा है। तो रोशनी जो है बुढ़िया को बैठाई रही साथ में, उसको उठाने की कोशिश कर रही थी कि उठ बुढ़िया, लेकिन बुढ़िया जो है सोए जा रही है, सोए जा रही है, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो बोल रही है रोशनी कि दादी अगर आपको उठना है उठो, आपका रेलवे स्टेशन भी आने वाला है, जल्दी उठो। तो वो जो है उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो रोशनी जिस सीट पे बैठी रही उसको घूरे जा रहा है सामने वाली सीट से। तो रोशनी जो है उठ करके पीछे 2-3 सीट और आगे चली गई। तो अब ये नोटिस करती रोशनी कि जिस सीट पे रोशनी बैठी रही उसी सीट पे आकर के जो इसको घूर रहा था उसी सीट पे आ गया और रोशनी को एक टक घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। सोची कि अब कुछ भी हो जाए, ट्रेन रुके, कुछ भी हो जाए, आगे कोई भी रेलवे स्टेशन आए, मैं तुरंत कूद जाऊंगी। तो वो जाती है जैसे ही गेट के पास, तो उसका पीछे से सीट कोई हाथ पकड़ लेता है। तो रोशनी मुड़ करके जब उसको देखती है तो उसका जो है शरीर
टपक रहा था, मांस जो है टपक रहा था, हाथ पकड़ा था, उसका जो है मांस टपक रहा था। तो रोशनी जो है उसको जो है भूत काटने जा रहा था उसके गले में। तब से उसका हाथ छुड़ा करके रोशनी का जो है कस के चिल्लाई और उसका माथा जा करके जो पकड़ने वाला रहता है उसी में जाके लटकाया। तो कस के चिल्लाई और वो पाती है कि रोशनी ये नोटिस करती है कि अभी हम रविंद्र सरोवर रेलवे स्टेशन पे हैं। तो उसका जो है पसीना सीना छोड़ देता है और फिर अचानक से उसको दिखती है कि शिट यार, अभी मैं नींद में थी, मैं सपना देख रही हूँ। तो उतने ही में वही बुढ़िया जो पहले आई थी जो सपने में, वही बुढ़िया आकर के से बोली कि बेटा मैं गांव से आई हूँ, मुझे इस रेलवे स्टेशन पे उतरना है। तो रोशनी जो है कस करके चिल्ला करके भागी बाहर की तरफ और सब मतलब कस करके चिल्ला गई थी, उसका गला सूख गया था। तो वो जो है बाहर जा कर के बेहोश हो गई। तो जहाँ पे वो रहती रही उसके बगल में एक अंकल रहते रहे, उसको जो है बचपन से बड़े होते हुए देखे रहे, तो उसको वो पहचान जाते हैं। रोशनी तो बेहोश हो गई, तो रोशनी को उठाते हैं, उसको घर लेके जाते हैं उसके, और फिर वो जाती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाती है, जब उसको होश आता है तो अपनी मम्मी को सारा कांड बताती है। तो मम्मी बोली कि बेटा तुम बच गई, तो पित्र थे जो कि तुम्हारा सपने में आकर के जो होने वाला था उससे टाल गए। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी।